नमस्कार दोस्तों, आज हम जीविका के कंप्यूटर वाले क्वेश्चन देखेंगे। वो सभी क्वेश्चन लगभग जो इन्हीं में से जो पूछे जाएंगे, महत्वपूर्ण कंप्यूटर क्वेश्चन। तो आइए पढ़ते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में किस शॉर्टकट का उपयोग कर प्रकोष्ठ संकेत को वर्तमान स्थिति से एक प्रकोष्ठ बाईं ओर ले जाया जा सकता है। समझिएगा क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अब जब 2016 में किस शॉर्टकट का उपयोग करके एक प्रकोष्ठ यानी कि सेल पॉइंटर को वर्तमान स्थिति के एक प्रकोष्ठ सेल के बाईं ओर ले जा सकते हैं। यानी कि आप बाईं ओर अगर जाना चाहें तो शिफ्ट प्लस टैब का यूज करेंगे तो आप बाईं ओर जा सकते हैं। शिफ्ट प्लस टैब का यूज करेंगे तो बाईं ओर जा सकते हैं। अगर आप शिफ्ट प्लस एंड का यूज करते हैं अगर शिफ्ट प्लस लेफ्ट का यूज करते हैं तो एक्टिव सेल के बाएं और दाएं सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। शिफ्ट प्लस स्पेस पूरी पंक्ति को सेलेक्ट करने के लिए होगा। शिफ्ट प्लस इंसर्ट सेलेक्ट डाटा या सेलेक्ट सेल श्रेणी को पेस्ट करने के लिए होगा। अल्ट और शिफ्ट प्लस F2 वर्कबुक सेव करने के लिए होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं। तो याद रखना है कि 1 गीगाबाइट में एक 1024 KB यानी कि किलोबाइट बराबर 1 MB होता है, यानी कि 1 मेगाबाइट होता है। और 1024 MB बराबर 1 गीगाबाइट होता है, यानी कि GB होता है। ठीक है। और 1024 GB बराबर 1 टेराबाइट होता है, यानी कि TB होता है। ठीक है। तो आपका ऑप्शन होगा C 1024। विंडोज में चल रहे यानी कि विंडोज में चल रहे अनुपयोग एप्लीकेशन नामक 3 अवस्था हो सकते हैं। अनुपयोग यानी कि विंडोज में अगर आपका विंडोज ओपन है और अगर आपका एप्लीकेशन आप उसका यूज नहीं कर रहे हैं तो आप उनको किन किन तरीकों में रख सकते हैं। तो आप उनको मिनिमाइज करके रख सकते हैं, यानी कि माइनस वाला चिन्ह देके आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं या फिर नॉर्मल में रख सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जब आप विंडोज 7 में एक फाइल को एक फोल्डर में कॉपी करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि जब आप विंडोज 7 में एक फाइल को एक फोल्डर में कॉपी करते हैं तो जिसमें पहले से ही एक नाम वाली फाइल होती है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प प्रदर्शित नहीं होता। देखिए, प्रतिलिपि बनाए और बदले। अगर आप किसी भी वो पहले से वही फाइल सेम है, मान लीजिए किसी का नाम वाला, मान लीजिए फॉर एग्जांपल राम नाम का कोई फाइल है और किसी फाइल में पहले से है, अगर आप उसमें कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो वो आपसे पूछेगा कि प्रतिलिपि बनाए कॉपी और रिप्लेस, कॉपी करें या तो रिप्लेस करें, या फिर कॉपी नहीं करें, कॉपी नहीं करना चाहते हैं, या फिर प्रतिलिपि करें लेकिन फाइल रखें, उस कॉपी करें लेकिन दोनों फाइल रहना चाहिए। तो आपके पास ये नहीं दिखाएगा कि आप फोल्डर में कॉपी करें, नए फोल्डर में कॉपी करें। ये वाला ऑप्शन सही है आपका कि ये वाला ऑप्शन नहीं दिखाएगा कि नए फोल्डर में कॉपी करें, ये तीनों ऑप्शन दिखाएगा। क्योंकि आगे चलते हैं। अगला कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो याद रखिएगा इनमें से क्या है कि हार्डवेयर घटक। देखिए, ये हार्डवेयर कोई बड़ा बड़ा सामान जैसे कंपोनेंट होता है, कैपेसिटर, रजिस्टर, है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे अच्छा वर्णन।
एप्लीकेशन जो कि इंटरनेट से चलती, कंप्यूटर यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस। सबसे अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है हार्डवेयर और जो कंप्यूटर यूज करता है उनके बीच में कम्युनिकेशन, यानी कि हम कैसे किसी भी हार्डवेयर से कोई काम करवा सकते हैं, जो हमें इस प्रकार की सुविधा उत्पन्न कराती है उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे अच्छा उदाहरण है कि कंप्यूटर यूजर जो यूज कर रहा है और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस उत्पन्न कराना। अगला क्वेश्चन है कि सुपर कंप्यूटर की गति का मापन सामान्यतः डैश नामक इकाई में होता है। सुपर कंप्यूटर की गति FLOPS नामक इकाई से होता है। इसका नाम होता है FLOPS। इसका फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग पर सेकेंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना यूज होता है सुपर कंप्यूटर को, इसी से हम कैलकुलेट करते हैं। अगला है कि डैश एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर है जिसमें इंटरनेट से जानकारी तक पहुंचने के लिए विभिन्न ग्राफिकल क्षमताएं होती है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर में आप जाके सभी चीज सर्च कर सकते हैं सामने वाले के बारे में जानने के बाद भी अच्छी तरह से चेक करके आप उनको जान सकते हैं। अगला है कि अधिकांश ईमेल क्लाइंट समय समय पर आपके मेल बॉक्स की जांच करते हैं। डैश का उपयोग ईमेल डाउनलोड करने के लिए होता है। तो ईमेल अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आप POP3 का यूज करते हैं, ठीक है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इसे बोला जाता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। HTTP का मतलब हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका मतलब FT का ट्रांस FTF FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। उसके बाद होता है SMPT प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इनमें हमारा है POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अगला है कि लोकल ISP के साथ संकलन होता है। तो लोकल ISP के साथ क्या संकलन होता है? यूनिवर्सल ISP, सैटेलाइट ISP, जियोग्राफिकल ISP या रीजनल ISP। तो याद रखिएगा कि रीजनल ISP उनके साथ संकलन होता है। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुंजी संयोजन प्रवेशन संकेत, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुंजी संयोजन डैश कुंजी संयोजन प्रवेशक संकेतक पॉइंटर के पीछे की ओर शब्द को हटा देता है। अगर आप शिफ्ट प्लस बैक स्पेस दबाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोले हैं तो जो भी शिफ्ट प्लस बैक स्पेस को दबाने के बाद इंसर्शन पॉइंट के पीछे की ओर शब्द को हटा देता है, बैक वाले शब्द को हटा देता है।